हम एक और बड़ी खबर दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे दुनिया में सिर्फ यही एक वॉर फ्रंट नहीं है, यानी चीन और ताइवान का ही वॉर फ्रंट नहीं है। दुनिया में और भी वॉर फ्रंट हैं जो खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चीन और ताइवान के बीच जो कुछ चल रहा है वो ज़रूर अमेरिका की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत भी अहमियत रखता है। अमेरिका ने अपनी दखलंदाजी को बढ़ाया है। जो बाइडेन सरकार के दौरान उन्होंने इस पूरे इलाके में अपनी ताकत को दिखाना शुरू किया है, ताइवान के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसे दिखाने की कोशिश की है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आर्मेनिया अजरबैजान से भी आ रही है, क्योंकि वो भी एक वॉर फ्रंट है जो फिर से एक्टिव हो गया है। 2020 के बाद एक बार फिर आर्मेनिया अजरबैजान में सीज फायर टूटा है। अजरबैजान का आर्मेनिया के सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ और अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख के समझौते को तोड़ा, जो सीज फायर था उसका उल्लंघन किया है। अजरबैजान का आरोप है कि आर्मेनिया ने 3 सैनिकों को मारा, जिसके बाद अजरबैजान की तरफ से ऐसा किया गया। लेकिन तबाही की जो नई शुरुआत है वो कैसे यहां होती हुई दिखाई दे रही है। नागोर्नो काराबाख, जिसका नाम आपने पहले भी सुना है, हम सिर्फ यही नहीं कि 2020 में इसका जिक्र सुन चुके हैं, इससे पहले भी यहाँ युद्ध हुआ है। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा, उसके बाद से किस तरह से यहाँ समय समय पर हालात बिगड़ते रहे हैं, आइए वो आपको बताते हैं। नागोर्नो काराबाख, ये नाम जो इससे पहले भी आपने सुना है, आर्मेनिया अजरबैजान की जो युद्ध है उसके बारे में सुना है। यूएसएसआर के दौरान ये एक स्वायत्त क्षेत्र था। दरअसल यहाँ झगड़ा क्या है, एक बार फिर उसे भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। जब सोवियत संघ था, यूएसएसआर के दौरान ये एक स्वायत्त क्षेत्र था। 1991 में आर्मेनिया का हिस्सा जो नागोर्नो काराबाख था वो एक अलग हिस्सा था। विवादित इलाके पर अजरबैजान अपना नियंत्रण चाहता था, यानी उस इलाके पर, क्योंकि वहाँ आर्मेनी मूल के लोग ज़्यादा रहते थे, अजरबैजान लेकिन उस इलाके पर अपना नियंत्रण चाहता था। 30 साल से कब्जे का संघर्ष है इन दोनों के बीच, यानी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। और 2020 में अजरबैजान के कब्जे में आ गया नागोर्नो काराबाख का वो इलाका जिस पर पहले आर्मेनिया का कब्जा था, और वहाँ पर उसके बाद एक सीज फायर लागू कराया गया, जो रूस की मदद से, पुतिन की मदद से सीज फायर को लागू कराया गया। लेकिन अब एक बार फिर वो सीज फायर टूटा है और इस वजह से एक बार फिर सवाल ये उठ रहा है कि ये जो इलाका है ये फिर एक्टिव हो गया, ये जोन फिर एक्टिव हो गया है। नागोर्नो काराबाख में दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग है, और ये वो इलाका है, बहुत छोटा सा इलाका है नागोर्नो काराबाख का, इसको लेकर जंग है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो जहाँ जाना चाहते हैं उससे अलग अजरबैजान अब इस पर कब्जा कर चुका है। 2020 की जंग के बाद 20% जो ज़मीन है अजरबैजान का दावा है, आर्मेनिया का उस पर कब्जा है। 7 जो बड़ी जो रीजन है, अजरबैजान का दावा है कि आर्मेनिया ने उस पर कब्जा किया है। 10 लाख की जो आबादी है वो है, अजरबैजान के लोगों को बेदखल करने का दावा किया गया था और 4 प्रस्ताव सामने रखे गए थे। यूएनएससी ने कहा कि सीमा अतिक्रमण को खत्म करना चाहिए। यूरोपियन यूनियन भी इस पूरे मामले में दखलंदाजी कर रहा है, वो भी चाहता, उसकी तरफ से भी बयान दिया गया है कि ये जो स्थिति है वो और ज़्यादा आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ये लेकिन दत्ता साहब, बड़ा सवाल है कि एक बार फिर हम इस इलाके में क्यों देख रहे हैं कि टेंशन फिर बढ़ी है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। हालांकि ये अभी सुर्खियों में आया कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से अजरबैजान यहाँ पर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है आर्मेनिया के भीतर, और वहाँ से जवाब दिया जा रहा है। तो छोटे छोटे स्कर्मिशेस हो रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर बड़ा एस्केलेशन देख रहे हैं। क्यों? देखिए, जो ये इलाका है जो डिस्प्यूट में चल रहा है, 2020 में इनकी जंग हुई, दोनों की, अजरबैजान और आर्मेनिया की, और तकरीबन दोनों तरफ से 6800 के करीब इनके सैनिक मारे गए। और अजरबैजान ने जो इलाका था डिस्प्यूटेड एरिया, काफ़ी हद तक उसके ऊपर कब्जा कर लिया दोबारा। जहाँ पर कि पहले अजरबैजानी रहते थे उनको निकाल दिया गया था आर्मेनिया द्वारा, वो दोबारा उन्होंने रिकैप्चर किया। उसके बाद में इनका सीज फायर नेगोशिएट हुआ, ज़्यादा नुकसान। लेकिन हम अभी क्यों ये देख रहे हैं, अभी क्यों सर, अगर संक्षेप में बताएं, क्यों वायलेशन हम देख रहे हैं फिर से? हाँ, तो अभी जो ये वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स भी रखा गया रशिया के द्वारा, कोई तकरीबन 3000 इनकी नफरी वहाँ पीस कीपिंग का काम कर रही है। उसके बिनस्पत इन्होंने उस एनक्लेव के अंदर आके आर्मीनियंस ने यहाँ पे अटैक किया, जिसको उन्होंने अजरबैजानियों ने काउंटर अटैक किया, और अभी इनको वार्निंग दी कि इन्होंने सीज फायर तोड़ा है, और अगर ये आगे सीज फायर तोड़ेंगे तो ये एस्केलेट हो सकता है जंग। यही बड़ा सवाल है कि ये क्यों एस्केलेट हो रहा है, फिर क्या वाकई एस्केलेट हो सकती है ये जंग, फिर से आगे बढ़ सकती है। नागोर्नो काराबाख से आर्मेनियाई सेनाओं की पूरी तरह से वापसी हो, ये मांग रखी गई है। अजरबैजान ने की है नागोर्नो काराबाख के डीमिलिटराइजेशन की मांग। लोकल मिलिशिया का डीमिलिटराइजेशन जरूरी है, ये कहा है अजरबैजान ने। उन्होंने कहा कि यहाँ लोकल मिलिशिया है जो काम कर रहा है और उनका डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए, ये अजरबैजान ने मांग रखी है। दरअसल एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नागोर्नो काराबाख पर नया वॉर फ्रंट खोलने की तैयारी है।
अजरबैजान बॉर्डर की तरफ ईरान का मिलिट्री मूवमेंट देखने को मिला है। ईरानी मिलिट्री वाहनों का बड़ा काफिला देखा गया जो मूव कर रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान में टकराव के बाद ईरान का ये बड़ा कदम है जो देखने को मिला है। अजरबैजान बॉर्डर की तरफ ईरानी सेना का जो एक कूच है वो देखने को मिला है। भरद्वाज सर, ये क्यों हम देख रहे हैं कि एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो वहां एक बार फिर ये जो फ्रंट है वो एक्टिव हुआ है? संक्षेप में सर, क्यों हुआ एक बार फिर से इस फ्रंट पर ये एक्शन क्यों देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो कि ये दोनों कंट्री जो अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ही एशिया में आते हैं, यूरोप से लगे हुए हैं। दूसरी बात कि जो आप कारोबार जो क्षेत्र आप बता रहे हैं उसमें आर्मेनियन एथनिक कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो ये लेकिन अजरबैजान की टेरिटरी में आता है, के अंदर है, एडवर्सली पजेस्ड है। तो उसमें सेपरेटिस्ट जो लोग हैं, जो आर्मेनियन एथनिक कम्युनिटी और सेपरेटिस्ट है, वो अजरबैजान को एक थ्रेट होता है, उनका कॉन्फ्लिक्ट है और इसीलिए ये एक्सेलरेट हो रहा है कि अजरबैजान उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है। लेकिन ये रीजनल सिक्योरिटी के एक थ्रेट है क्योंकि उधर सीरिया है, इधर ईरान है, आप ये इराक देखिए, और ये यूरोप के लिए भी यूरोपियन यूनियन का एक स्टेटमेंट आया है कि इसको एक्सेलरेट करना चाहिए, इसको शांति से निपटाना चाहिए क्योंकि इस वक्त आप रशिया और यूक्रेन, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र के लिए शांति के लिए खतरा है, ये डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है कि इस पूरे क्षेत्र के लिए